ओके, देखिए जी, व्हाट इज़ एन लिस्ट। डिफरेंस क्या निकालेंगे हम। हमारे पास जो लिस्ट होती है वो हम कहते हैं ऐसी डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें आपके जो मल्टीपल आइटम हैं वो स्टोर हो सकते हैं। सीक्वेंस हमारे पास वन ऑफ द सीक्वेंस है। सो लिस्ट में आपके ऑब्जेक्ट कंटेन्स द मल्टीपल डेटा आइटम। लिस्ट आर म्यूटेबल, इस लफ्ज़ को समझे, म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल। लिस्ट आर इम्यूटेबल। इम्यूटेबल का मतलब है कि आप लिस्ट में आइटम ऐड भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं, वो माइंड नहीं करती। which means their content can be changed during the program execution. Lists are dynamic data structure, meaning that item may be added to them and removed to them, and you can use indexing, slicing, various method to work with the list. मिसाल के तौर पे आपके पास लिस्ट है, लिस्ट ऑफ नेम्स। आप रन टाइम पे कोई नेम ऐड करना चाहें यूज़र का या स्टूडेंट का, तो आप ऐड कर सकते हैं। कैसे करेंगे? आपके पास नेम्स है, आपने नेम्स इज इक्वल टू कहा, लिस्ट बनाई, उसमें लिखा अहमद, नईम, नसीम। ठीक है जी, अहमद, नईम, नसीम। तो स्टूडेंट्स के नेम क्या हो गए? नेम्स पे जाके देखेंगे हम क्या लिखेंगे, नेम्स आ गए लिस्ट में। अगर हम नेम्स में लिखें डॉट अपेंड, अपेंड फातिमा, ठीक है, तो अपेंड हो गया फातिमा। अब दोबारा से अगर नेम्स को चेक करें हम, यहाँ पे लिखें नेम्स, और नेम्स के अंदर हम चेक करें क्या है, क्या आ गया, फातिमा आ गया। तो आपकी लिस्ट आप आइटम आ गई। अच्छा, अगर मैं नईम को एक्सेस करना चाहूँ तो मैं लिखूँगा नेम्स और उसकी पोजीशन बताऊँगा। पोजीशन में दूंगा अगर 1, तो क्या लिख के आएगा, नईम। तो आप इन एलिमेंट को इंडेक्स के साथ एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा तरीका ये है कि अगर आप नेम्स दें और उसके अंदर यहाँ पे दें 1, कॉलन लगाएं और लिखें 3, कॉलन लगाएं और आखिरी को छोड़ दें, आउटपुट क्या आएगा, नईम एंड नसीम। यानी हमने स्टार्ट किया 1 एंड 2 एलिमेंट को एक्सेस किया। अगर हम 1 से लेके सारे एलिमेंट एक्सेस करना चाहें लास्ट तक, तो हमें क्या करना होगा, 1 तो लिखेंगे लेकिन सेकंड एलिमेंट नहीं लिखेंगे, मतलब 3 नहीं लिखेंगे। इसका मतलब क्या है, लास्ट तक। तो सारे नाम आ गए। क्लियर? अच्छा, अगर मेरे पास ये लिस्ट है और नेम्स की, और इसमें से 2 नाम निकालना चाहूँ और मैं अलग से स्टोर करना चाहूँ, तो भी कर सकता हूँ। कैसे करूँगा? मैं बोलूँगा टू नेम्स, लिस्ट बना ली, इज इक्वल टू नेम्स, उसके अंदर मैं बोलूँगा 1 से स्टार्ट हो और कहाँ तक जाए, 3 तक। ये नाम उठा के किस में ले आए, टू नेम्स में। तो मैंने ये कमांड लिखी। अब मैं जाके टू नेम्स को देखूं, इंटर करूंगा तो क्या आ गया, 2 नाम पिक हो गए। यानी लिस्ट की मैंने क्या कर दी, स्लाइसिंग कर दी, सब लिस्ट बना ली। आ रही बात समझ में? तो लिस्ट से आप ऐसे एलिमेंट निकाल सकते हैं। अच्छा, अगर आप देखें जो हमारी नेम्स की लिस्ट थी, उसमें पहला नाम किसका आ रहा है, अहमद, दूसरा नईम, तीसरा नसीम, फिर फातिमा। अल्फ़ाबेटिकली देखें तो ए के बाद एफ़ आना चाहिए, यानी फातिमा सेकंड नंबर पे आनी चाहिए, लेकिन ये अल्फ़ाबेटिकली नहीं है। तो हम अल्फ़ाबेटिकली लाना चाहें तो हम क्या करेंगे, सॉर्टिंग करेंगे। दैट्स कॉल्ड सॉर्ट। सॉर्ट का फंक्शन कॉल करूं मैं अगर, तो मेरी लिस्ट क्या हो जाएगी, सॉर्ट। अगर मैं सॉर्ट के बाद प्रिंट करवाना चाहूं तो मैं करूँगा प्रिंट नेम्स डॉट सॉर्ट। क्या आएगा, नन्स आएगा, क्योंकि प्रिंटिंग फंक्शन जो आउटपुट रिटर्न कर रहा है वो लिस्ट कर रहा है इटसेल्फ। अच्छा, अगर मैं इसको सॉर्ट करके कहीं स्टोर करूं और किसी लिस्ट में कॉल करूं, हम कहेंगे सॉर्टेड लिस्ट, सॉर्टेड अंडरस्कोर लिस्ट इज इक्वल टू
नेम्स डॉट सॉर्ट, तो मेरी सॉर्टेड लिस्ट में क्या आएगा? नथिंग। इसका मतलब ये है कि मैं सॉर्ट का फंक्शन सही नहीं लिख रहा। अपेंड, रिमूव, सॉर्ट। अच्छा हाँ, सॉर्टिंग करेगा ये नंबर्स के ऊपर। अल्फ़ाबेटिक में सॉर्टिंग अप्लाई नहीं कर रहा क्योंकि आपके जो नंबर हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में आ सकते हैं। अल्फ़ाबेटिक में जो है उसमें इशू है। मतलब अगर देखें नंबर्स हम लिखें, ये सॉर्टिंग में नहीं है। अगर हम इसको सॉर्ट करें और सॉर्ट करने के बाद प्रिंट करेंगे तो आपके नंबर सॉर्ट हो जाएंगे और सॉर्ट करने के बाद प्रिंट हो जाएंगे। देखिए 50 क्या था? शुरू में था। कहाँ जाएगा? लास्ट में। तो 50, 20, 40, 10, 30 था तो ये आ गया 10, 20, 30, 40, 50। सॉर्ट होने के बाद आ गया। तो आप सॉर्टिंग अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, सॉर्टिंग के साथ साथ आप यूँ भी कर सकते हैं, इसको रिवर्स ऑर्डर भी कर सकते हैं, उल्टा ऐड कर दें। क्या कर देंगे? रिवर्स। ये बिल्ट इन फंक्शन है। प्रिंट करना चाहें, प्रिंट, अभी हमने सॉर्ट किए थे। तो हमारी जो चेंज हुई है वो क्या हुई है? लिस्ट हुई है। अच्छा, अब हम देखें जो आपकी चेंजेस हुई नेम्स के ऊपर। अब मैं नेम्स को प्रिंट करवाऊँ दोबारा, देखिएगा, नोट कीजिएगा क्या डिफरेंस आएगा। नेम्स क्या थे? अहमद, नईम, नसीम और फातिमा। और अगर हम इसको देखें, यहाँ पे लिखूँ मैं दोबारा नेम्स, अब क्या आ गया? अहमद, फातिमा आ गया ना। फातिमा सॉर्टिंग अप्लाई होगी, लेकिन किस पे होगी? उसी लिस्ट पे अप्लाई होगी। लिस्ट आर म्यूटेबल, चेंज हो सकती हैं। आप इसको चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। अब हम आगे चलेंगे। अगर मैं इसको चेंज कर दूं, टपल्स बना दूं, तो ये चेंजेबल नहीं है। यू कैन नॉट चेंज इट। सो व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन द टपल एंड लिस्ट? लिस्ट हमारे पास क्या होती हैं? चेंजेबल होती हैं, जबकि टपल्स चेंजेबल नहीं होती। तो लिखने का तरीका क्या होगा? टपल कैसे बनाएंगे? टपल बनाना सिखाऊं? टपल बनाने का बहुत आसान तरीका है। वो ये है कि जब आपने नेम्स को स्टोर किया था एरे में, अगर मैं इनके साथ ब्रैकेट को चेंज कर दूं और मैं बोलूं नेम्स टपल, नेम्स टपल, तो मुझे यहाँ पे करली ब्रेसेस की बजाय ये वाली साइन यूज़ करेंगे, पैरेंथेसिस। सिंपली क्या यूज़ करेंगे? पैरेंथेसिस। तो ये क्या बन गई? टप्पल बन गई। कॉल करें इसको, ये टप्पल की फॉर्म में होगी। अच्छा, आप मेरी बात को कैसे कहेंगे सर ये टप्पल है या ये लिस्ट है? आप मेरी बात को क्या करना चाहें? मानना चाहें, हक्कुल यकीन करना चाहें। यकीन के 3 लेवल बताए थे मैंने, शायद आपको को नहीं बताए थे। इल्मुल यकीन, ऐनुल यकीन, हक्कुल यकीन। इल्मुल यकीन होता है कि मैं बताऊं ये चीज़ ऐसे होती है और आपने मान लिया, तो ये इल्मुल यकीन है। ऐनुल यकीन ये है कि अगर मैं करके दिखाऊं और आपने देखा कि ऐसा हो रहा है, तो ये ऐनुल यकीन है। और हक्कुल यकीन ये होगा कि आप खुद करके देखें कि ऐसा हो रहा है कि नहीं, तो ये क्या होगा? हक्कुल यकीन। इंग्लिश में इसको मॉडिफाई करूं तो मैं इंग्लिश में कहते हैं नॉलेज बाय इंफॉर्मेशन, नॉलेज बाय वाचिंग, नॉलेज बाय प्रैक्टिकल। तीनों तरह से नॉलेज मिल रहा है आपको। आपको नॉलेज मिला बाय इन्फॉर्मिंग, इन्फॉर्म किया किसी ने, ऐसे होगा आपने नॉलेज है। नॉलेज तो है ये भी, लेकिन इसमें लेवल थोड़ा सा क्या है, कोई बात कहेगा, आगे कहेगा ये बाहरी हो रहा है, तो कोई बड़ी चीज़ होगी तो आपको यूँ होगा शायद हो रहा हो या ना हो रहा हो, या बंदा झूठा हो। लेकिन अगर आप बाहर निकाल के देखें, गर्दन नज़र आया हो रहा है, ठीक है, बाहर लड़ाई हो रही है, तो आपको नज़र आ, हाँ लड़ाई हो रही है, देख लिया, तो ये हो गया। आप ज़्यादा दूर से नज़र आ रहा हो लड़ाई हो रही है, धक्का दे रहे हैं बच्चे आपस में, ये हो गया देखने से।
लेकिन अभी आप इन्वॉल्व नहीं हुए कि हो क्या रहा है। अगर आप वहाँ जाएं और उनके साथ करीब उनके साथ मिल जाएं तो पता चले वो धक्का दे रहे थे, खेल रहे थे, आपस में दोस्त थे, एक दूसरे को धक्का दे, लड़ाई नहीं हो रही थी बल्कि दे आर इंजॉइंग, मजाक कर रहे थे, है ना। तो ये होगा आपका नॉलेज बाय एक्सपेरिमेंटेशन। आपने बचपन में सुना होगा कि आग जलाती है, ये इल्म है, नॉलेज बाय इल्मुल यकीन। आपने देखा कोई बंदा जिसने हाथ आग में रखा और उसका जल गया, उफ, जल गया, नज़र आया जल गया, बरनौल लगा रहा है, तो ये क्या हो गया, नॉलेज बाय इल्मुल यकीन की बजाय ऐनुल यकीन, आंखों से देखा हुआ। और आप खुद आग हाथ में देखे देखें आग को, हाथ आग जलती हुई उस पर हाथ रख दिया आपने, अब क्या होगा, हक्कुल यकीन। तो ये पक्का यकीन होता है, हाँ जलाती है। तो आपको तीनों यकीन करने होते हैं अगर आप साउंड नॉलेज लेना चाहते हैं। तो ये क्या हुई, टप्पल। अब मैं बताऊं आपको, ये प्रूफ करें कि ये टप्पल है, तो क्या करते हैं आप, ऑपरेटर सिखाया था मैंने एक, क्या याद है, टाइप, क्या आया, टप्पल। और इसी तरह से जो टाइप लिख के मैं बोलूं इसको नेम्स, क्या आया, लिस्ट। पता लग गया, ये लिस्ट है और ये टप्पल। अच्छा, अगर इसी तरह से मैं स्टूडेंट का डेटा, जैसे मैंने स्कूल की इन्फॉर्मेशन बनी, आपको बनाना है स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, उसमें आप स्कूल में स्टूडेंट के बारे में लिख रहे हैं, तो उसमें कैसे इन्फॉर्मेशन लिखेंगे स्टूडेंट्स की, तो मैं बोलूँगा स्टूडेंट क्लास 5, जैसे मैंने वेरिएबल बनाया क्लास 5, और इसमें स्टोर क्या करूँगा मैं, स्टूडेंट्स। तो मैं बोलूँगा स्टूडेंट ऑफ क्लास 5। अब क्लास 5 में जो स्टूडेंट स्टोर करूँगा वो कैसे स्टोर करूँगा, अब करूँगा मैं डिक्शनरी की फॉर्म में। डिक्शनरी के लिए लगाते हैं हम करली ब्रेसेस। तो करली ब्रेसेस में मैं लिखूँगा नेम कॉलन, चले अहमद लगा लेते हैं, अहमद, ठीक है, एज कॉलन, कितनी एज, 13, 12, ओके 13 लगा लेते हैं, चलें, क्लास 5 है ना, 12 का भी हो सकता है। अच्छा, इसमें आप ख्याल करेंगे जब आप मैचिंग करेंगे तो मैचिंग करेंगे किसकी, नेम की, अहमद, एज की, ये चेंजेबल नहीं है, एज इज इक्वल टू व्हाट, 12, ठीक है। और क्या रखेंगे उसकी, एफ नेम, एफ नेम फादर नेम इज इक्वल टू नईम, नईम, ठीक है जी, डन। सो इस तरह करके आपने इन्फॉर्मेशन स्टोर कर दी। जब आप इसको चलाएंगे तो यहाँ पे ठीक है, तो ये हमारी क्लास बन गई। अब मैं अगर इसको चलाऊं तो ये मेरा डेटा आ गया। क्या करूँगा, टाइप, क्या है टाइप, चलें जी, एक और स्टूडेंट आ गया, नेम सलीम है, एज 11 है, और बाप का नाम है
क्या? बाप का नाम करेंगे करीम। बाप का नाम क्या हो गया? करीम। अब ये स्टूडेंट 1 है। अब ये स्टूडेंट जो है, मैं स्टूडेंट को क्लास 5 में एडमिशन देना चाह रहा हूँ, ठीक है? तो मेरे पास क्लास 5 की एडमिशन की क्लास चेंज हो जानी चाहिए। कैसे करेंगे? मैं करूँगा व्हाट, जो मेरा स्टूडेंट की क्लास थी, क्या नाम था उसका? क्लास ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 5 डॉट अपडेट। फंक्शन का नाम क्या होगा? अपडेट। इसमें क्या पास करेंगे? स्टूडेंट 1, और एग्जीक्यूट कर देंगे। अब अगर मैं अपने क्लास को देखूं कि उसमें कितने स्टूडेंट हैं, क्या आ गए? नेम सलीम, एज 11, फादर नेम करीम। अपडेट हो गई क्लास मेरी? अपडेट हो गई ना? पहले क्या था? ऐड करनी है तो ऐड का अलग फंक्शन करें, फिर ऐड का लगा दो, डिलीट का लगा दो, ठीक है? तो ये हमने अपडेट कर दिया, नेम चेंज कर दिया, फादर नेम चेंज कर दिया, और अगर आप अपडेट करेंगे तो सिमिलरली आपके पास डिफरेंट फंक्शन है। जैसे अब आपने एक्सप्लोर करने हैं, ये लिस्ट के फंक्शन है, सॉर्टिंग, रिवर्स करना हो रिवर्स कर दें, लेंथ निकालनी है, लेंथ का फंक्शन है, ऐड करना है तो क्या करेंगे? अपेंड, रिमूव करना है तो रिमूव, डिलीट करना है। अच्छा, पहले को रहने दें और नया एलिमेंट दरमियान में इंसर्ट करें तो बोलेंगे इंसर्ट। क्या करेंगे? इंसर्ट। अच्छा, इंसर्ट जब करेंगे तो आपका नया एलिमेंट ऐड हो जाएगा। क्लियर, क्लीन कर देगा, सारे एलिमेंट को डिलीट कर देगा। एक डिलीट करना हो तो क्या करेंगे? डिलीट, और डिलीट में नाम बताएंगे, रिमूव में नाम बताएंगे उसका कि किसको डिलीट करना है, और सबको डिलीट करना है तो क्लियर, क्लियर कर देगा। अच्छा, प्रिंट करवाना हो तो प्रिंट के लिए आपके पास फॉर लूप लगाना पड़ेगा आपको, और अगर ये चेक करना है मौजूद है या नहीं तो बोलेंगे इफ़ बनाना इन फ्रूट, प्रिंट कर दो बनाना इज़ इन फ्रूट, अदरवाइज़ नहीं। तो इस तरह से आप सर्चिंग कर सकते हैं, दिस इज़ अ सर्चिंग, अगर आपको सर्च करना हो। और इसी तरह से अगर आप स्क्वायर नंबर जनरेट करना चाहें, स्क्वायर के लिए आप फंक्शन भी परफॉर्म कर सकते हैं। लिस्ट में नंबर जनरेट करने के लिए अंदर भी फॉर लूप चला सकते हैं। लिस्ट के अंदर लिस्ट ऐड करना चाहें तो ये बन जाएगी नेस्टेड लिस्ट, और नेस्टेड लिस्ट को हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। अभी तो बनाई थी सुबह, लिस्ट के अंदर लिस्ट होगी तो क्या होगी? मैट्रिक्स। अगर ये परफॉर्म कर लिया तो आप जाके फिर एक एप्लीकेशन बना सकते हैं, शॉपिंग लिस्ट। टास्क क्या होगा? आपने क्या बनाना है? शॉपिंग लिस्ट। शॉपिंग लिस्ट में आइटम ऐड भी होंगे, रिमूव भी होंगे, डिलीट भी होंगे। तो ई कॉमर्स की जो वेबसाइट बनती है ना, उसमें एक्चुअली ऐड टू कार्ट शॉपिंग लिस्ट बना रहे होते हैं। तो ये शॉपिंग लिस्ट इसी तरह से बन जाएगी। जब आप ये कर लेंगे तो फिर दूसरी चीज़ मैंने करवाई अभी आपको, क्या? टपल। सेम जिस तरह से लिस्ट बनाते हैं ऐसे ही टपल है, जिस तरह से उसके मेथड है इस तरह से इसकी टपल है। टपल को प्रिंट करना हो टपल प्रिंट कर देगा। एलिमेंट को एक्सेस करना है टपल 2, किसको लेके आएगा? एलिमेंट नंबर 2 को। अगर आपने डिफरेंट टपल्स को कंबाइन करना है या एलिमेंट को टपल में उठाना है तो आप ऐसा कर सकते हैं। टपल में 3 एलिमेंट स्टोर किया, एप्पल, बनाना, चेरी। आप फ्रूट 1, फ्रूट 2, फ्रूट 3 लिख के कामा लगा के इज इक्वल टू माई टपल कर देंगे तो पहला किस में चला जाएगा? एप्पल फ्रूट 1 में, बनाना फ्रूट 2 में, और चेरी फ्रूट 3 में। इस तरह से ये मैप हो जाएगा। गुड क्वेश्चन। लिस्ट आर म्यूटेबल एंड टपल्स आर इम्यूटेबल। आगे लिखा हुआ है टपल्स आर, आपके सवाल का जवाब आगे लिखा हुआ था, टपल्स आर इम्यूटेबल। अब आप मॉडिफाई करने की कोशिश करें। आपने टपल बनाई 10, 20, 30 और आप बोलें टपल 0 इज इक्वल टू 100। आपका एलिमेंट क्या था? 10। आप उस पर जाके बोलो 0 इज इक्वल टू 100, तो करारा सा जवाब आएगा। कैसा जवाब आएगा? आपने कहा टपल इज इक्वल टू दिस वन, और फिर आपने क्या किया? आप कहेंगे आगे जाके माई टपल इज इक्वल टू दिस वन, तो करारा सा जवाब आया। क्या?
टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, क्योंकि टपल्स आर इम्यूटेबल। लेकिन लिस्ट में अगर ये काम करते हो जाता, अगर यही काम आप करें लिस्ट में करना क्या है, सिर्फ इसको यूं कर देना है बस, पैरेंथेसिस की बजाय। अब ये वाला कोई एरर नहीं आएगा, क्योंकि लिस्ट आर म्यूटेबल। ये फ़र्क है। अगर आप ऐसी लिस्ट बनाना चाहें जिसको चेंज ना कर सकें, तो उसके लिए टपल्स बनाएंगे। बाकी सारे काम तकरीबन सेम है। डिक्शनरी में हमने कहा था कि क्या लगाएंगे, करली ब्रेसेस लगाएंगे। तो डिक्शनरी में आप डेटा ऐड कर सकते हैं, नेम, एज, सिटी, पर्सन ऐड हो गया। अब आपको पर्सन क्या है, डिक्शनरी है, पर्सन इज़ ए डिक्शनरी, ठीक है। अब इस डिक्शनरी को जी, अब इस डिक्शनरी को हम अगर यूज़ करना चाहें तो आप क्या करेंगे, इस डिक्शनरी को अगर मैं लास्ट मिनट के अंदर आपको एक बात इंपॉर्टेंट समझाऊं, देखें यदि स्टूडेंट 2, मैं इसको बना लेता हूँ स्टूडेंट 2, ठीक है, और जो करीम कौन है, स्टूडेंट 1, और आगे जाके मैं लिखूंगा स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5 इज इक्वल टू, लिस्ट के अंदर मैं डालूंगा स्टूडेंट 1 कामा स्टूडेंट 2 और क्लोज कर दूं, तो मेरा स्टूडेंट 1 और 2 किस में आ गया, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5। और अगर मैं इसको प्रिंट करवाना चाहूँ तो मेरी लिस्ट बन गई। और इस तरह से आप स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम प्रोजेक्ट में आप क्लास बनाएंगे। ठीक हो गया।